हेलो गाइज, बागुड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट नंबर 4 के बारे में। 3 वीडियो पहले से चक्रवृद्धि ब्याज के अपलोड हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं अगर किसी फ्रेंड्स भाई बंधु ने नहीं देखे। ये जो हमारे वीडियो रहेंगे ये रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट दोनों के लिए। इसके अलावा 2022 में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, एमटीएस, सीजीएल, लगभग पुलिस और इन सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हम इस बागुड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूज साइंस और मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट यूजफुल अपलोड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। आज जो फ्रेंड्स जिस टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक बता देता हूँ। आज जो हम बात करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल, 3 साल, 4 या 2 साल का डिफरेंस हो या 3 साल का डिफरेंस हो तो दर किस तरह से फाइंड की जाती है। इसके अलावा मूलधन किस तरह से ज्ञात करते हैं। जब हमें मिश्र धन दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज से मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की संभावना भी रहती है। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ना देर करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपये तथा 3 वर्ष में 660 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हो जाने का मतलब होता है, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है वो कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स होती है, यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। हो जाने का मतलब है कि हमें मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है, इसका मतलब वो 2 साल का मिश्र धन जो है वो 600 रुपये। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसी लैंग्वेज है वैसे लिख लेना है। 2 साल में कितनी हो जाती है 600 रुपये। यस, 3 साल में कितनी हो जाती है 660 रुपये। अब आप देख रहे होंगे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 साल का है। 1 साल का जब डिफरेंस होता है फ्रेंड्स तो हमें कुछ नहीं करना, जो मिश्र धन दे रखा है उसका डिफरेंस ले लेंगे। 600 और 660 में डिफरेंस कितने का आया फ्रेंड्स, 60 रुपये का। अंतर जो है वो 60 रुपये का आ गया। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें दर ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो आपका अंतर आया है वो अंतर लिख लेंगे। उसके बाद जो प्रारंभिक मान था कितना था फ्रेंड्स, 600 रुपये, तो यहाँ 600 रुपये रख देंगे। और दर हमें पता है परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल आउट कर दोगे और 6 का 60 से कैंसिल आउट करोगे फ्रेंड्स, आपके सामने आंसर निकल के आएगा 10%। तो इसकी जो दर है वो कितनी आ गई है, 10% इसकी दर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपके सामने फ्रेंड्स। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 4000 रुपये तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स जैसा दे रखा है वैसा लिख लेंगे। 3 साल में कितना हो रहा है 4000 रुपये, ये लो। 5 साल में कितना हो रहा है 4410 रुपये। अब देखो 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका 3 साल में 400 बच गया और 5 साल में 441 बच गया। फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे होंगे 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 साल का। जब डिफरेंस 1 साल का होता है तो हम डायरेक्ट उसका अंतर ले लेते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 2 साल का हो तो हम उसका वर्गमूल निकाल के उसका डिफरेंस लेंगे। ये बात समझने वाली है। और 3 साल का अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसका घनमूल निकाल कर क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 3 और 5 में 2 साल का डिफरेंस है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, और 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21। अब इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 1। तो दर कैसे फाइंड करेंगे, जो फ्रेंड्स इसका डिफरेंस है 1 बटा में जो प्रारंभिक मान है कितना है 20, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 20 5 100, दर हमारे पास आ जाएगी 5%।
दोबारा से देख लें कि जब भी हमें 2 साल का डिफरेंस दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर दर फाइंड करना पूछे, तो हम उसका वर्गमूल निकाल के फिर डिफरेंस लेंगे। डायरेक्टली अगर आप डिफरेंस ले लेते हो तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 800 रुपये और 3 वर्ष में 1000 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड देखें, 2 साल में कितना हो गया 800 रुपये, 3 साल में कितना हो गया 1000 रुपये। अब आप देख रहे होंगे यहाँ डिफरेंस 1 साल का ही है। 2 और 3 में डिफरेंस कितने का होता है 1 का। तो जब 1 का डिफरेंस होता है तो हम इसका डायरेक्टली डिफरेंस ले लेते हैं। 800 और 1000 में कितने का डिफरेंस होगा फ्रेंड्स 200 का डिफरेंस होगा। हमें क्या फाइंड करना है, दर ज्ञात करना है। तो कितना डिफरेंस आया 200, प्रारंभ में कितना था 800, तो बटा में 800 जाएगा। दर परसेंटेज में होती है, गुणा में 100 करेंगे। यह आप देख रहे होंगे 2 0 से 2 0, 25 8 200, तो दर कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 25% इसकी दर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 1000 रुपये तथा 5 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 साल में कितना हुआ फ्रेंड्स 1000 रुपये, 5 साल में कितना हुआ फ्रेंड्स 1210 रुपये। दोनों में कॉमन संख्या हो उसको काट दिया करो, 0 से 0 काट दिया। अब 3 साल में 100 और 5 साल में 121। अब आप देख रहे होंगे 3 और 5 में डिफरेंस कितने का है 2 साल का है, तो हम इसका किसका डिफरेंस लेंगे वर्गमूल निकाल के। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 121 का कितना होगा 11, कितना होता है 11 वर्गमूल। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा और प्रारंभ में मान कितना है इसका 10 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, दर कितनी आ जाएगी 10%। अच्छी तरह से गांठ बांध लें दोस्तों कि जब भी 2 साल का डिफरेंस हो तो वर्गमूल निकाल के डिफरेंस लेना है, और जब 3 साल का डिफरेंस अंतर आता हो तो हमें घनमूल निकाल के उसका अंतर लेना है, और 1 साल का अगर डिफरेंस आता हो तो डायरेक्ट जो मान दे रखे उसका डिफरेंस हम निकाल के दर ज्ञात कर सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को करने के कई मेथड होते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। इस तरह का मेथड 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज दिया हो और हमें दर पूछी जाए, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये एक डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट होता है, 200 प्लस में आर इक्वल 200 बटा में 200 बराबर क्या होता है CI बटा में SI। CI का मतलब क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब देखो 200 प्लस में R बटा में 200, इधर करेंगे CI आपको कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 412 और साधारण ब्याज दे रखा है फ्रेंड्स 400। ठीक है, जो मान दे रखे हैं वो रख देने। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट आप कर सकते हो। अब 4 का इधर गुणा करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का जब 200 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 4 का R से गुणा करेंगे 4R हो जाएगा। इधर आप देख रहे होंगे 2 का 412 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 824। यस या नो, 824 हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें 4R बराबर 800 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 24 बचेगा, और R बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4 का जब भाग लगाओगे 6, तो दर कितनी आ गई है 6% आ गई। एक मेथड ये डायरेक्टली आप क्या लगा सकते हैं 200 प्लस में R अपॉन में 200 इक्वल CI अपॉन में SI, जो मान दे रखा है वो रख दे, दर आपका आ जाएगा। एक और मेथड भी होता है, वो भी मेथड देखते हैं किस तरह से आप उसको हल कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप इसका यूज कर सकते हैं। ज़्यादा मेथड नहीं बताऊंगा, 2 ही मेथड बताऊंगा, ऐसे तो इसको 4-5 मेथडों से हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें 2 साल का साधारण ब्याज टोटल 400 रुपये दे रखे। अब ऐसे बताओ, अगर 2 साल का साधारण ब्याज टोटल 400 रुपये है, इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज 200 रुपये।
यहाँ हम क्या लिखते हैं, SI लिख लेते हैं और इधर CI लिख लेते हैं। तो हमें पता है पहले साल का जो ब्याज है वो 200 रुपये है साधारण ब्याज, और दूसरे साल का ब्याज भी 200 रुपये है, तभी तो टोटल कितना आया 400, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का भी 200 था, दूसरे साल का भी 200, टोटल कितना है 400 दे रखे। और हम ये भी जानते हैं कि एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों फ्रेंड्स सेम होते हैं। अगर एक साल का साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना 200, और हमें दे रखा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 412 है। अगर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 200 है तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 212, तभी तो कितना बनेगा 412 बनेगा। पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं। अब इसका कोई रोल नहीं है, अब हम इस पे बात करेंगे। अब हमें दर चाहिए। अभी हमने पीछे दर का कॉन्सेप्ट निकाल के आए हैं, पहला 200 है और दूसरा 212 है, इसका डिफरेंस ले लीजिए। कितना आया फ्रेंड्स 12, कितना आ गया डिफरेंस, हमारा डिफरेंस आ चुका है 12 बटा में किस पर डिफरेंस देखते हैं, पहला मान कितना है 200, दर परसेंटेज में होती है 100 से गुणा करते हैं, और यहाँ आप 12 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 6%, तो आंसर तो 6% ही आएगा। चाहे आप इससे यूज करें, चाहे आप 200 प्लस R अपॉन में 200 इक्वल CI अपॉन में SI से यूज करें तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। आप पर चॉइस है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो वार्षिक दर क्या होगी। क्या कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स हमारा, 200 प्लस में R इक्वल 200 बराबर CI 164 अपॉन में SI 160, ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तिरछे मल्टीप्लाई करने हैं। तिरछा जब मल्टीप्लाई करोगे 16 का 2 से गुणा करोगे 200 से, तो ये हो जाएगा 3200 प्लस में ये हो जाएगा फ्रेंड्स 16R इक्वल क्या होगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 8 और ये हो जाएगा 2 3280, ठीक है, कितना हुआ 3280। अब हमें 16R इक्वल क्या बनेगा, 3200 इधर आएगा माइनस का इक्वल 80 बनेगा, और R इक्वल क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 16, और 16 पंजे 80, तो R का मान कितना आया फ्रेंड्स 5%। तो दर हमारी आ चुकी है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोई राशि 2 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी। राशि का मतलब होता है फ्रेंड्स मूलधन, हमसे पूछा जा रहा है कि मूलधन क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं कि जब भी हमें दुगने समय का मिश्र धन दिया हो, जब भी हमें दुगने समय का मिश्र धन दिया हो, दुगने समय का मतलब 2 है और आगे 4 साल का दे रखा है, मतलब दुगने समय का मिश्र धन दिया हो, तो हम किस तरह से क्या ज्ञात करते हैं, राशि मूलधन किस तरह से ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला मिश्र धन है उसका डबल गुणा कर देते हैं, पहला जो मिश्र धन है उसका डबल गुणा कर देते हैं, और बटा में जो दूसरा मिश्र धन होता है उसका डिवाइडेशन कर देते हैं। दोबारा से देखिए, जब हमें दुगने समय का मिश्र धन दिया हो और हमें मूल राशि पूछी जाए, मूलधन पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले मिश्र धन का डबल गुणा कर देते हैं और दूसरा जो मिश्र धन होता है उसका डिवाइडेशन कर देते हैं। 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ इसको काटेंगे 9 से, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इसको काटोगे यहाँ 15 आएगा, इसको यहाँ से काट दोगे 5 से 15, और इसका जब डिवाइडेशन करके हल करोगे तो हमारा 2700 रुपये आंसर आएगा। यस या नो, 2700 रुपये आंसर आएगा, या 9 आएगा, या 3 आएगा, फिर इसको काटेंगे तो 2700 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 2 वर्षों में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 4500 और 7500 का। यहाँ क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है, क्वेश्चन अलग था जिसको हमने ऐड करना था। क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन था कि प्रारंभिक जो था 300 रुपये था और उसके बाद जो था 500 रुपये था, मतलब प्रारंभ में जो
मिश्र धन था वो 300 रुपये था, उसके बाद 500 रुपये था। तो पहले को क्या करते हैं, डबल गुणा करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 या 180, तो 180 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो किस तरह से लगा कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आज का हमारा जो स्पेसिफिक वीडियो था उसमें हमने सीखा चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे ज्ञात करते हैं जब वो अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइडेशन हो। इसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया हो तो दर कैसे ज्ञात करेंगे। इसके अलावा दुगने समय का मिश्र धन दे रखा है तो हम मूलधन किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आपके सामने हमने शेयर किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों। कल मिलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लास्ट पार्ट के साथ वीडियो नंबर 5 में, जिसमें हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का से प्रत्येक किस्त की राशि किस तरह से ज्ञात की जाती है। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गाइस।